बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, बिजली के बिलों के हवाले से जो है वो अहम तरीन जो अपडेट्स सामने आ रही हैं वो ये है कि ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नज़र आ रहा है। और आज कल में मेरे ख़्याल में हम देखेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कहीं पर इस हवाले से नोटिस भी लिया जाएगा और अदलिया से रिलीफ़ का भी जो है वो इम्कान है, क्योंकि इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से रिलीफ़ दिया था। लेकिन इस मरतबा जो मामला है वो बड़ा ही ख़तरनाक है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के बिल नहीं है। ये आप ऐसे समझिए कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें अगर आप इस तरीके से बढ़ाएँगे तो तकरीबन 50-60% जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कारोबार है, आप फैक्ट्रीज़ को देख लें, जो लूमें चलती हैं उनको देख लें, जो छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ हैं, आप इवन आप देख लें कि स्प्रिंग बनाने की फैक्ट्री हो या कोई भी फैक्ट्री हो, वो या किसी भी तरह की फैक्ट्री हो, क्योंकि बिजली तो हर जगह यूज़ होती है। तो जब बिजली महंगी होगी तो वहाँ पर जो है ये काम नहीं चल सकेगा। एक मरतबा वो लोग चीज़ को लेकर आते हैं ₹1000 के हिसाब से, जब अगली मरतबा जाते हैं तो वो 2000 की हो चुकी होती है। और ऐसे लोग जो कि बड़े ठीक-ठाक थे, अपना कारोबार कर रहे थे, छोटी-मोटी फैक्ट्रीज़ चला रहे थे, ये जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है उसके बाद वो लोग, मैं ऐसे लोग को जानता हूँ कि वो लोग अपना कारोबार छोड़कर फैक्ट्रीज़ में या इधर-उधर जो है वो मुलाज़मत ढूँढ रहे हैं। ये हालत पाकिस्तान की कर दी गई है। और मेरे ख़्याल में ये हाई टाइम है कि अपने तमाम जो डिफरेंसेस हैं उनको साइड पे रख कर जो है वो तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इट्स ऑलरेडी टू लेट। और इससे भी अगर लेट किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम इससे रिकवर कर पाएँगे। एक गलती जो कि पिछले साल की गई और एक मुंतखब हुकूमत को, एक ऐसी हुकूमत जो कि अवाम को रिलीफ़ दे रही थी, मुल्क 6% से ग्रो कर रहा था, उसको हटाया गया। और ज़ाती मफादात के लिए जब हटाया गया तो आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर उसके क्या असरात मुरतब हुए हैं। और ये जो बिजली के बिलों का मामला है ये कराची से लेकर खैबर तक, पेशावर तक, हर जगह ही इसी तरीके से। इवन आज़ाद कश्मीर में अगर हम देखें तो वहाँ पर जो है वो देखें कि पाकिस्तान के कंट्रोल में जो कश्मीर है, लोगों को ₹65 के हिसाब से यूनिट बिजली का मिल रहा है। जबकि उसके बॉर्डर पार जो है बिल्कुल साथ में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पर लोगों को ₹2.5 इंडियन, यानी कि इंडिया के ₹2.5 के हिसाब से यूनिट मिल रहा है। तो कितना बड़ा डिफ़रेंस है। फिर हम ये भी कहते हैं कि वो वाले कश्मीर भी पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में हमें इस चीज़ से बाहर निकलना चाहिए, वो हमारे साथ नहीं आना चाहते। बल्कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि इंडियन साइड के ऊपर जो कश्मीरीज़ हैं उनको भी हमारे लिए दुआ करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जो गरीब आदमी वो मर गया है। वो लोग जिनके पास पैसे हैं उनको ज़ाहिर है कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास का बंदा है उसका जो है वो बेड़ा गर्क हो चुका है। वो शख्स जो कि 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपया भी कमा रहा था, इवन लाख रुपया भी कमा रहा था, इस वक्त जो है उसकी जो सूरत हाल है वो बहुत बुरी है। और लेकिन जो ऊपर वाली साइड के ऊपर अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और जैसा कि मैंने कहा कि इन तमाम लोगों को बैठने की ज़रूरत है। और इसका सबसे पहले कौन कसूरवार है इतनी महंगी बिजली का, ये बात डिसाइड करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जब शहबाज शरीफ साहब खुद मान चुके हैं कि जो आईपीपीज़ के साथ हमारे मुआहदे थे और उसकी वजह से जो है बिजली की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने ये ऐसा तो नहीं कहा था कि आईपीपीज़ के साथ मुआहदे, उन्होंने कहा था कि जो महंगी बिजली के प्लांट्स लगे हैं। तो मैं आपको याद करवाता चलूँ कि जो आईपीपीज़ के साथ मुआहदे थे वो सबसे ज़्यादा महंगे थे। ऐसे-ऐसे मुआहदे भी मौजूद हैं कि आप अगर एक प्लांट से बिजली नहीं भी ले रहे, किसी वजह से वो ख़राब भी है, फिर भी आपको उनको पे करना पड़ेगा। और जिस तरीके से डॉलर की कीमत बढ़ रही है और बिजली की, पेट्रोल की, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, ये पाकिस्तान जो है मेरे ख़्याल में अब फ़ॉर्मेलिटी एक पूरी रह गई है कि जैसे जहाज़ क्रैश करने वाला होता है तो उसमें कॉल दी जाती है, मेडे मेडे मेडे। इसी तरीके से यहाँ पर भी कॉल देने की ज़रूरत है, मेडे मेडे मेडे, पाकिस्तान इज़ डाउन, आई रिपीट पाकिस्तान इज़ डाउन। ये जो बिजली के बिलों के हवाले से एहतजाज हो रहे हैं, इनको जो है वो सबसे पहले तो मेरे ख़्याल में आर्ज़ी तौर पर इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी टैरिफ लगा है, जितने भी इसके ऊपर इजाफ़ी चार्जेस लगाए गए हैं, अदालतों को चाहिए कि इसमें इंटरफेयर करें और उसके बाद इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं ये 1 महीने का मामला नहीं है, अगले महीने इन बिलों में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। तो आप जो है वो मिनिमम जो सैलरीज़ अपने वर्कर्स को दे रहे हैं वो तो 20,000 25,000 रुपये दे रहे हैं या 30,000।
लेकिन उनको 20, 25, 30 नहीं बल्कि 50-50 हज़ार बिजली के बिल आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रेंट के ऊपर रहते हैं, उनके मज़ीद खर्चे हैं। तो आप जो है रियासत पाकिस्तान उनको कुछ नहीं दे रही, लेकिन उसके बदले में आप जो है उनसे इतने ज़्यादा बिल वसूल कर रहे हैं। और ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक जो हमारे सिपहसालार थे, उन्होंने अपने फैमिली के 12 अरब रुपए बचाने के लिए और जो चोर डाकू थे इनके 1100 अरब रुपया बचाने के लिए जो है वो इनको एक एनआरओ दिया और उसके नतीजे में निकम्मे जाहल लोगों को मुल्क की हुक्मरानी दी गई। और आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोग जो ऐसे हैं जो कि मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा।